हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल संडे था और कल मैंने अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया दो चीज़ें अनुभव की और मैं कल का अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली, एक ऐसा बिजनेस मॉडल मैंने कल देखा जहाँ पे आप ही की चीज़ आप ही को बेची जाएगी और उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप ही की चीज़ आप ही को बिकेगी और उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। और दूसरा मैंने अनुभव किया कि ये डेमोक्रेसी में अगर हमें किसी पावरफुल आदमी के सामने बोलना है तो व्हाट इज़ द राइट वे टू स्पीक अप। सो लेट्स ब्रिंग अप। यस्टरडे संडे, सुबह उठा। देखो, एक चीज़ याद रखो, नेवर मिस द रूटीन। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी प्रायोरिटी चेंज होती है। बट प्लीज़ डोंट शेड्यूल्ड अ मिस इन योर रूटीन। मैं ये कहना चाहता हूँ, डोंट शेड्यूल, यानी ऐसा नहीं कि जो आप डेली कर रहे हैं वो आप संडे को ना करें बिकॉज इट्स संडे। डेफिनेटली हम डेली ऑफिस जाते हैं पर संडे को नहीं जाते हैं, बट ऑफिस जाना एक अलग कल्चर है। बट आपकी जो हैबिट है उसको मिस मत करो। तो संडे है तो जॉगिंग करने नहीं जाऊंगा, संडे है तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, संडे है तो किताब नहीं पढ़ूंगा, नो। उसी तरह संडे है तो सुबह नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठा, जो मेरा डेली रूटीन है, अराउंड 4 to 4:30 नॉर्मल काम किया, वही बुक रीड की, वही आर्टिकल लिखा, कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा और आगे बढ़ा। ये एक नॉर्मल शेड्यूल है जो मैंने इम्प्लीमेंट किया। पर संडे को हम 3 लोग मिलते हैं और एक कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी का काम भी करते हैं, तो वो भी हम 3 लोग मिले, मैं, चिंतन, सतीश, रूटीन किया। बट जब हम वो कुछ चैरिटी का काम करने कहीं पे पहुँचे, बेसिकली एक मंदिर के आगे पहुँचे, तब हमने एक सरप्राइजिंगली बढ़िया बिजनेस मॉडल देखा और वही मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द बेस्ट बिजनेस मॉडल। आपको पता है, इंडिया में कई जगह छोटी छोटी गौशालाएं हैं और मंदिरों के पास तो ये बहुत चलता है। गाय रखी जाती है, गाय के बाजू में चारा रखा जाता है और एक बंदा है जो आपको वो चारा देता है, जिसके लिए आप उसे 10 रुपये या कुछ पैसे देते हैं और वो चारा वहीं पे रखी हुई गाय को खिलाते हैं। अब बिजनेस मॉडल ये है कि गाय उसी आदमी की है, चारा उसी आदमी का है, यानी वो चारा जो लाया है वो उन्हीं गायों के लिए लाया है जो उसकी है, जो आगे जाके उसी को दूध देने वाली है या उसी के काम आने वाली है। आप उस बंदे से चारा खरीदते हैं और उसी की गाय को खिलाते हैं और उसको 10 रुपये देते हैं। यानी कि जो चारा वो 2 रुपये के हिसाब से लाके वहाँ पे रखा है, वो आप उससे खरीदते हैं, उसे 10 रुपये देते हैं और वही उसी की गाय को खिलाते हैं जो उसकी गाय के लिए ही बना था। यानी ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें मेरा ही सामान मुझी को बेचा जाएगा और मुझे ही उसके पैसे मिलेंगे। ओके, एंड दिस इज द रियल ब्रेन इज। अब आप सोच रहे हैं कि इस बात को तो आपने देखा होगा, पर इससे क्या लिंक निकलता है? लिंक निकलता है आज के टाइम पे जहाँ डेटा इन्फॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल है, वहाँ पे जो ये व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, ये सब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? ये सब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो अरबों रुपए का खर्चा करते हैं, जो अरबों खरबों रुपए का सर्वर मैनेजमेंट करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स रखते हैं, इतने पैसे देते हैं। अब आप समझो कि ट्विटर या टेलीग्राम जो आपसे कभी कुछ चार्ज नहीं लेता, पर वो अपने डेवलपर को 40 लाख का पैकेज देता है क्योंकि उसे बेस्ट ब्रेन चाहिए। तो वो इतना पैसा कहाँ से लाता है? वो इसी स्ट्रैटेजी से लाता है। उनका प्लेटफॉर्म हम जब यूज़ करते हैं तो हमारा डेटा भी बन जाता है उनका, जिसको वो बेच के वही पैसे कमाते हैं। ये वही एल्गोरिदम है जो यहाँ पे गाय और चारे का अप्लाई हुआ है और ये वही एल्गोरिदम है जो एक आज की टाइम में 21st सेंचुरी या 22nd पे हम पहुँच ही चुके हैं, मैं आपको एक सर्वाइवल सेटअप देता है। अब वो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी नहीं चलते, अब वो पे एंड गो वाली सर्विसेज भी नहीं चलती। अब जो चलती है वो ये कि तुम्हारी चीज़ तुम्हें ही बेचेंगे और तुम्हें ही पैसे देंगे। तुम्हारा ही प्लेटफॉर्म हम यूज़ करेंगे, हमारे डेटा को हम तुम्हारा बना देंगे और जिसको तुम बेच के तुम ही पैसे कमा सकते हो। तो गाइज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी ये बिज़नेस मॉडल के ऊपर थिंक आउट करना चाहिए, हमें भी इस तरीके से कुछ आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी इस तरीके से अपने आप को डिफ्रेंशिएट और इम्प्रूव करना चाहिए बिकॉज वी आर इन द न्यू सेंचुरी एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट। चलो, ये तो हो गई एक ज्ञान भरी बात या एक अच्छी चीज़ जो हम अब आगे कर सकते हैं। फिर क्या बीता? फिर वही दोपहर हुई, दिन बीता, आगे बढ़े,
कोई मेहमान आ गए, उनको लिया छोड़ा, मेहमान नवाजी की, जो सब हमको बताया जाता है या जो हमारा करना हमारा कर्तव्य है, हमने वो सब किया। अब शाम को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। कल हमारी बिल्डिंग में एक ऐसी चीज़ डिसाइड हुई कि भाई कुछ बिल्डिंग में 2 गार्डन है जिनको काटा जाएगा या आधा आधा किया जाएगा, बट वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप थी। जो हमारे प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ अपने कमिटमेंट्स या कुछ अपने डिसीजन लोगों को बता दिए थे, बट उन्होंने गेम ये खेला था कि जिस ग्रुप में उन्होंने बताए थे उस ग्रुप को ओनली एडमिन पोस्टिंग कर दिया कि भाई उसमें सिर्फ एडमिन या कमेटी मेंबर ही पोस्ट कर सकते हैं जो उन्हीं के पक्ष में है। उन्होंने अपना डिसीजन लोगों पे थोप दिया और इस तरीके से एक्टिवली फास्ट काम कर रहे थे कि भाई कल डिसाइड हुआ, आज जेसीबी आएगी और आज शाम तक सब साफ। यानी दे वर टू क्विक एंड टू एग्रेसिव ऑन दैट। डेफिनेटली डेमोक्रेसी है, हर किसी को कहने का हक है, बट ये जो कुछ डिसीजन था ये सबको पसंद नहीं था, जो मुझे पता था, और मैं भी उनमें से था। मैं भी कमेटी मेंबर था, मैंने मेरी बात रखी उनके सामने, बट उन्होंने मेरी बात इग्नोर कर दी। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि दैट इज़ फाइन। मैं कई जगह दुनिया में इग्नोर होता हूँ, यहाँ पे भी हो गया, बट मुझे वो बचाना था, मुझे वो गार्डन चाहिए था बिकॉज वो डिसीजन गलत था। फिर मैंने क्या किया, मैंने उस ग्रुप में जो कॉमन ग्रुप है पूरे के पूरी सोसाइटी का, जिसमें सिर्फ एडमिन ही बात कर सकते हैं, बट मैं भी कमेटी मेंबर था इसलिए उन्होंने मुझे भी एडमिन बना रखा था। उन्हें पता नहीं था कि मैं इसका यूज़ करूँगा। अब मैं समझ गया था कि डेमोक्रेसी में एक ही तरीके से बोला जाता है, पीपल, लोग ही आपके लिए बोलेंगे, अगर आप बोलोगे तो वो नहीं सुना जाएगा। मैं लोगों के पास गया, उनसे सुझाव मांगे कि इस डिसीज़न के बारे में आपके क्या सुझाव है। उनके थॉट्स क्लियर किए और जब उनको लगा कि ये डिसीज़न गलत है तब मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड करके एज अ मैसेज भेजा। 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो गए, एक ग्रुप बना के वीडियो गया, लोगों को लगा कि हलचल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हुई थी पता है, कई लोगों को ना था, कई लोगों को इस डिसीज़न के अगेंस्ट में थे, पर उन्होंने कॉमन ग्रुप में उनको लिखने की परमिशन नहीं दी थी। वो बोल रहे हैं कि हमें पर्सनली बताओ, और वो पर्सनली बताई हुई इन्फॉर्मेशन को हमारे प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जो भी है वो लोग इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ को वर्कआउट नहीं हो रहा था, लोगों की बात सही पहुंच नहीं रही थी। इसीलिए डेमोक्रेसी में कॉमन प्लेटफॉर्म को, पब्लिक फोरम को ओपन रखना ज़रूरी है। इसीलिए डेमोक्रेसी में कभी कभी फेसबुक और ट्विटर उतना बड़ा काम कर लेते हैं जितना सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाता। इसीलिए कभी कभी डेमोक्रेसी में हमें हमारी बात को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि वो अपनी बात को कैसे कन्वे कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ लोगों की विचार जब उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैं लाया, क्योंकि मैं एडमिन था, तो मैंने लिखना शुरू किया। मैंने उनके वीडियोस बनाए, उनके थॉट्स बनाए, लोगों ने अर्जेंट मीटिंगें बुलाई, लोगों ने प्रेसिडेंट को बुलाया, अपने विचार बताए और डिसीजन को डिले किया। ये तो होना ही था, जब पब्लिक आपके साथ होती है तो होता ही है। बट गेम ये है कि डेमोक्रेसी में जहाँ पे आपको किसी के अगेंस्ट बताना हो, देन यू नीड पब्लिक। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। डेमोक्रेसी में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। Shouting is not allowed, abusing is not allowed, arguing is also not allowed. ये सब पॉइंट कहीं पे इतने काम नहीं आते हैं। बट कन्वेइंग योर मैसेज टू द पीपल, गेटिंग देम कन्वर्टेड टू योर मैसेज एंड डिप्लॉइंग देयर मैसेज टू द पब्लिक फोरम, मेकिंग श्योर दे स्पीक इन द पब्लिक फोरम। लोगों की बात, पब्लिक की बात अगर आप कहीं पे भी ले जाओगे तो वो इफेक्ट करेगी। आज आपको अगर हमारे प्रधानमंत्री को भी कुछ सुझाव देना है तो शायद पब्लिक फोरम ही सबसे बेस्ट तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, वरना आप उनको चिट्ठी भी लिखोगे तो शायद पीएमओ उन तक नहीं पहुँचाएगा उनके शेड्यूल के हिसाब से। तो अगर आप सही हो, अगर आपको पता है कि आप सही हो और कोई गलत कर रहा है और अगर आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, देन डोंट वरी, जस्ट गेट द पब्लिक ऑन योर फोर साइड। पब्लिक के विचार लाओ, उनको कहने दो, आप बैकग्राउंड में रहो, आपकी भावनाओं को लोग जान जाएंगे, बट मेक पब्लिक स्पीक। ये जो 2 लर्निंग मुझे कल मिली, उसके साथ ही मैंने अपने दिन को एंड किया। आज सुबह फिर से उठा, वही आर्टिकल और थोड़ा मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें की, ऑफिस का काम किया। बट ओवरऑल मैं ये चीज़ सीखा हूँ कल से कि हमें एक 22वीं सेंचुरी के बिज़नेस मॉडल को अपने बिज़नेस मॉडल की तरह अपनाना होगा और साथ ही साथ डेमोक्रेसी का जो बात करने का तरीका है उसे भी अपने अंदर डालना होगा, ताकि हम डरे नहीं और हम लड़े भी नहीं, पर हम हर बार जीते। याद रखें, हम डरे नहीं, हम लड़े भी नहीं, पर हम जीते। इसी के साथ
धन्यवाद। याद रखिएगा, हम भी आपके लिए हैं जैसे कि आप हमारे लिए हैं। अभी आपने मेरे विचार सुने, आप भी अपने विचार हमारे तक कमेंट करके पहुंचा सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए इस बारे में। और आपके अंदर कुछ भी डर, कुछ भी चीज़, कुछ भी बात हो तो आप हमें किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और हम ज़रूर आपकी बात रूबरू 1-to-1 ग्रुप या लाइव सेशन में सुनेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। चीयर्स।